वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.3 के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये अब हम थर्ड क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो सफ़र ट्यूब के ताबुन से बनाई गई है। इसमें आप देखें x-2 x+2 का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हम इसे करीब लिख लेंगे। a + b a - b इक्वल होता है a² - b² के। तो हम उस फॉर्मूले के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमने इसे तरतीब से लिख लिया, उसके बाद ये फार्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर - सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह यहाँ पर लगाएंगे तो x² - 3² 3² 9 होता है। अब उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं x² को, x⁴ हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, प्लस कर देंगे तो 13x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 4 से 36। ये इस तरह से कि आप इसके एक हिस्से को लेकर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको लेकर इस पूरी से मल्टीप्लाई करें, फिर सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आता है। क्योंकि इस तरह के बहुत से क्वेश्चन किए जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये करके नहीं दिखाया, मैंने डायरेक्ट देखा है। अगर आपको डायरेक्ट मेथड आता है तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 13 में 2 प्लस किया 15 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन लिख लेंगे। 15x² माइनस 9 4 से 36 प्लस 36। तो हम इस 36 के फैक्टर बनाएंगे कि प्लस करने पे 15 आंसर आए। 12 3 = 36, 12x² और 3x², ये इसके फैक्टर बन गए। हमने इसमें बड़ी रकम के साथ ये वाला साइन लिखना है और फिर सेम साइन होंगे तो ऐड होगा। अब कॉमन ले लिया, x² कॉमन निकला, x² - 12 बचा, फिर -3 कॉमन निकला तो x² - 12 बचा, फिर उसके बाद x² - 12 कॉमन ले लिया तो हमारे पास x² - 3 बचा। और उसके बाद ये हमारा मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट करेंगे तो इसमें x - 1 x+1 x² - 1² यानी x² - 1 के, x + 3 × x - 3 x² - 3² यानी 3 3 = 9। उसके बाद हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, तो x⁴ माइनस माइनस प्लस यानी प्लस करेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन, 9 और 1 10 x², फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस लिखा भी जाएगा, 1 9 से 9। इसके बाद हम मज़ीद लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें -10x² - 3x², माइनस माइनस प्लस हो गया, 13x² माइनस प्लस माइनस हो गया, 23 में से 9 माइनस करेंगे, 23 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 14 आ गया। यहाँ 14 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि माइनस करने पे 13 आंसर आए। 14 1 सा 14, तो 14x² 1x², 1 लिखा नहीं चाहता, खाली x² लिखेंगे और उसके बाद ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ और डिफरेंट साइन लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ से कॉमन लिया, x² कॉमन निकला, अंदर बचा x² - 14 + 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x² - 14, x² - 14 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है x² + 1। अब मज़ीद फैक्टर नहीं बनते, यही इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है x - 1 × x+1 x - 3 x+3 + 4x²। मैंने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था इसका मैंने पीछे आंसर चेक किया है, तो इसको ये मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर एक टर्म स्क्वायर वाली हो तो हम दूसरी को ज़बरदस्ती स्क्वायर में चेंज करेंगे और स्क्वायर के फार्मूले से जो माइनस साइन वाला फार्मूला होता है उससे खोलेंगे। तो हम इसे ज़बरदस्ती स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, √12 होल स्क्वायर लिखेंगे इसे। और जब √12 होल स्क्वायर करेंगे तो कुछ सिंप्लीफाई होता है तो उससे भी करेंगे। और ये √3 होल स्क्वायर, √3 तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन √12 में से हमारे पास 2 2 = 4 4 3 = 12 होता है, यानी ये फैक्टर बनते हैं हमारे पास, ये फैक्टर बनते हैं। तो ये रूट से बाहर आ जाता है, ये चेंज हो जाता है 2√3 में, तो इसलिए हम इसे यहाँ 2√3 होल स्क्वायर लिखेंगे। और अब हम इसको a² - b² के फॉर्मूले के तहत एक दफ़ा प्लस साइन और एक दफ़ा माइनस साइन से लिख देंगे, यानी इन्हें हम लिखेंगे x - 2√3 और फिर उसके बाद x + 2√3, इधर यहाँ पर हमारे पास x - √3 x + √3, ये आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे कि हमारा x² - √14² कहलाएगा। 14 के फैक्टर 7 2 से बनते हैं और 7
और 2 दोनों में कुछ पेयर नहीं बन रहा, तो ये यूं ही रहेगा, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। हाँ, तो इसे हम कह सकते हैं एक्स माइनस अंडर रूट 14, एक्स प्लस अंडर रूट 14 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये आंसर नहीं है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, और अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो ये वाला मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा। आप इसे अगर करना चाहेंगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस 2x माइनस 2x, फिर 2x के ज़रिए हल होगा। पीछे आंसर देखा है तो इन्होंने x प्लस 1 x माइनस 1 दिया है, जो कि किसी तरह भी नहीं आ रहा। आप इस आंसर को यहीं आंसर भी दे सकते हैं, और अगर इस रूल के तहत सिंप्लीफाई करना भी है तो वो अंडर रूट x के ज़रिए होगा। बेहतर ये है कि हम इसे यहीं आंसर दे दें, क्योंकि माइनस तो नहीं आया सेंटर में। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम ये x माइनस 1 होल एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 1 1 सा a माइनस बी, ए प्लस बी के तहत a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है। इसी तरह फिर यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 कर लेंगे। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट, फिर इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट। तो ये पीछे कई दफ़ा करवाया जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दूँगी माइनस 10 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9। उसके बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन, 10 में से 4 माइनस किए 6, क्योंकि ये लाइक टर्म्स थी। फिर उसके बाद 9। अब इसमें ये देखेंगे, ये हमारा हो रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये वाला लास्ट 3 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का 2, फिर फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू। तो ये देखें तो ये सेंटर की वैल्यू आ रही है 3 2 ज़ा 6। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। बुक वाले आंसर अपने मूड से देते हैं। अब देखें, आपने देखा है कि पहले उन्होंने ऐसे ही मैंने आंसर दिया था, तो उन्होंने आगे जो है मज़ीद सिंप्लीफाई किया था ज़बरदस्ती स्क्वायर वाली टर्म से। यहाँ इन्होंने ऐसे ही आंसर दे दिया। ओ लेवल में हम टैली नहीं करते आंसर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ चूँकि टीचर्स भी पीछे आंसर देख के करवाने की कोशिश करती हैं और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसका आगे का सलूशन बता रही हूँ। मगर अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी शर्त ना हो कि आपको आंसर अपने स्क्वायर रूट में देना है, तो फिर आप आंसर यहीं देंगे। लेकिन चूँकि ये जो पीछे रूल लगा रहे थे, उसके तहत अगर हम आगे करना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर बनेगा। और फिर उसके बाद इसको ये दरमियान में जब माइनस साइन हो तो सिंप्लीफाई करना है, तो एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 होल स्क्वायर हो गया। और फिर उसके बाद दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगा देंगे। एक्स माइनस रूट 3 होल स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये बिल्कुल अजीब सा ही हल हो जाता है। और सेकंड पार्ट का तो उन्होंने आंसर ही गलत दिया है। बहरहाल हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो अगर हमें ना कहा जाए ना, कोई शर्त ना रखी जाए, तो हमने फिर वो रूट वाला काम नहीं करना। अब यहाँ पर x माइनस 2x प्लस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ इस पूरी ब्रैकेट को और फिर 4 के साथ इसको पूरा हल करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 4 ज़ा 64 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 34 एक्स स्क्वायर प्लस 64 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 64 आए और प्लस करने पे 34 आए। तो हमारा अगर 8 8 सा करें तो नहीं होता, तो ये 32 2 ज़ा 64 होता है। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 32 एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर, प्लस करने पे हो रहा है ना 34। तो फिर अब हमने साइन क्या लिखते हैं? बड़ी रकम के साथ ये साइन, और दोनों में सेम साइन लिखेंगे। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 32 हो गया, माइनस 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 32 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 32 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब उसके बाद वही स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 32 स्क्वायर, 32 में 16 जो है उसके वो रूट से बाहर आता है 4 की शक्ल में, ठीक है, 4 की शक्ल में बाहर आता है, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 4 रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो ये अब हमारा हो रहा है एक्स
स्क्वायर माइनस रूट टू होल स्क्वायर। अब दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, एक दफ़ा माइनस साइन से एक दफ़ा प्लस साइन से लिखेंगे, माइनस 4 रूट 2, ठीक है, x प्लस 4 रूट 2, फिर उसके बाद x माइनस रूट 2, x प्लस रूट 2। ये आंसर आ गया। अब आप कहेंगे 32 को मैंने 4 रूट 2 में कैसे चेंज किया, तो 4 की टेबल से करें, 4 8 ज़ा 32, फिर 4 से करें, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, अंडर रूट 32 जो है वो चेंज हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया 4 रूट 2 में। इस तरह ये चेंज हुआ था जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस 5, x प्लस 2, x माइनस 5, x माइनस 2। तो पहले x प्लस 5 के साथ हम x माइनस 5 लिख देंगे, यानी यहाँ तरतीब देनी है, बस तरतीब में आप अपनी आसानी वाले इकट्ठे कर लेंगे। प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25। ये वाला हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4। फिर उसके बाद हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ टू द पावर 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। 25 में 4 प्लस किया 29 x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस लिखेंगे और 25 4 ज़ा 100 कर देंगे। फिर लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे हम तो x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 29 में से 4 माइनस किया और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया तो 25 x स्क्वायर, फिर 100 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करने पर 25 आंसर आए। फैक्टर बन गए 25 ज़ा 100, तो 20x स्क्वायर और 5x स्क्वायर दोनों का साइन सेम लिखेंगे तो वो ऐड होगा और बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन लिखना होता है, इसलिए दोनों के साथ हमने यही साइन लिख दिया। x स्क्वायर अब कॉमन निकल आया, x स्क्वायर कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 20 हो गया, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 20 हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 20 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 5, और फिर उसके बाद इनको रूट की शक्ल में लिखेंगे तो अंडर रूट 20 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा अंडर रूट 20 होल स्क्वायर, तो ये हमने रूट की शक्ल में लिख दिया। अब एक दफ़ा हमें पहले तो इसको बाहर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 20 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 पेयर बन के बाहर आ गया 2 रूट 5 स्क्वायर, ठीक है। और ये इसी तरह x स्क्वायर माइनस, आप चाहें तो इस स्टेप में इसको माइनस प्लस से लिख भी सकते थे लेकिन मैं इकट्ठा ही लिख दूँगी। अब ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, एक दफ़ा x माइनस 2 रूट 5 और एक दफ़ा x प्लस 2 रूट 5, फिर उसके बाद x माइनस रूट 5 और उस x प्लस रूट 5। ये आंसर आ जाएगा इसका। लास्ट पार्ट रह गया इस एक्सरसाइज का और वो ये है। अब यहाँ पे फिर उन्होंने x स्क्वायर माइनस 4.3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12 माइनस x। ये अगर आप देखें तो ये दोनों सेम हैं। जब दोनों सेम हैं तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस x स्क्वायर। फिर हम इसे लेट कर लेंगे जिस तरह करते थे, लेट t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x, तो हमारा ये हो जाएगा t माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो t फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस 12 होल स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर। यहाँ मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया है, तो मेरा ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 12 ज़ा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास। अब उसके बाद t की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर t की वैल्यू दोबारा पुट कर लेंगे तो t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब ये t की जगह ये होल स्क्वायर हो गया माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब t की वैल्यू दोबारा पुट कर दी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो हमने
यहाँ पर खुद लेट की थी, सपोज की थी। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो a स्क्वायर होल स्क्वायर यानी एक्स रेज़ टू द पावर 4, या आप करके दिखा देती हूँ मैं आपको, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, इसे खोल लेंगे माइनस 24x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24x प्लस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, ये एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 144। तो इस तरह है कि ये बहुत लेंथी हो रहा है इस मेथड से, तो मुझे इजी मेथड मेरे जहन में आया है, तो मैंने इसको अब यहाँ से ख़त्म करके दोबारा नए सिरे से शुरू कर रही हूँ। ये अगर हम गौर से देखें दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें दो स्क्वायर्स की वैल्यूज़ हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वही फार्मूला जो दो स्क्वायर के लिए लगता है, वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला वही जो चलता चला आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप लिख देते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये बल्कि बहुत सिंपल सा हो जाएगा। ये दो स्क्वायर है, माइनस साइन है, आप इसे एक दफ़ा प्लस साइन से लिख दें, यानी आप ये वाली वैल्यू लिखें और फिर प्लस एक्स लिख दें। ठीक है, और फिर अगले वाले में आप ये वैल्यू लिखें और माइनस एक्स लिख दें। अब क्या हुआ, ये x और x कैंसिल हो गया, हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, और ये वाला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2x माइनस 12 के ऐसे फैक्टर बनाएं कि माइनस करने पे 2 आंसर आए, तो ऐसा नहीं कोई फैक्टर बन रहा है इसका। और इसको देखें तो इसको अगर मज़ीद, बुक वालों ने तो यहाँ आंसर गालबन दे दिया है, तो अगर आप इसको मज़ीद स्क्वायर वाले फार्मूले से हल करना चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान में माइनस साइन, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं अगर आंसर सेम देने हो आपने। मैं ये सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ तो आपको पता हो कि आंसर वो भी गलत नहीं होता, मगर उन्होंने जैसा दिया है सेम उनके जैसा अगर करना चाहते हैं तो बार बार हमें चेक करना पड़ता है। और अगर अपना कोई एक रूल बना दें कि हमने माइनस वाले को हमेशा खोलना है, तो फिर हम यहाँ तक पहुँचेंगे आंसर में। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12 था, हमने इसको रूट एक्स स्क्वायर कर दिया और इसको रूट 12 होल स्क्वायर कर दिया। रूट 12 होल स्क्वायर हो गया। 12 के फैक्टर होते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 पेयर बन के बाहर आ गया और 3 रूट के अंदर रहा, 2 रूट 3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 हो गया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है आप आंसर यहाँ दे सकते हैं और ये दुरुस्त आंसर होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।